वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा हिंसा मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन में अचानक से नए चेहरे घुसे थे। इन्हीं लोगों ने पुलिस की गाड़ियां जलाई। पाक हैंडलर्स के इशारे पर गाड़ियों को जलाकर दंगा और हिंसा करवाने की प्लानिंग थी, ये भी जानकारी मिल रही है। सीएम के हस्तक्षेप के बाद प्रदर्शन ठंडा होने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ लोगों ने हिंसा को फैलाया। आपको बता दें, यूपी एटीएस ने पिछले कुछ दिनों में जिन 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, उन्होंने पूछताछ में इन्हीं तरीकों का खुलासा किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बीता सोमवार बाकी सोमवार की तरह आम नहीं था। लोग अपने काम पर निकले जरूर, लेकिन मजदूर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और जो कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाले लोग थे, वो इन मजदूरों के प्रदर्शन की वजह से फंसे हुए नजर आए। इसीलिए मैंने कहा कि यह मंडे बाकी मंडेज के मुकाबले नॉर्मल नहीं था। लेकिन इस प्रदर्शन के पीछे की मुख्य वजह क्या थी? मजदूरों से जब बात करने की कोशिश की गई तो इनका कहना था कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए, हमें वीकली ऑफ ढंग से दिया जाए, अगर संडे में हमें बुलाया जाता है तो फिर हमें दूसरे दिन की छुट्टी दी जाए या फिर उसका ओवरटाइम दिया जाए, रोज हम जो ओवरटाइम करते हैं उसका पैसा बढ़ाया जाए। तमाम मांगों के साथ मजदूर सड़क पर थे। सवाल खड़े हुए कि गुस्सा निजी कंपनियों को लेकर था तो फिर सड़क क्यों जाम की गई? गुस्सा निजी कंपनियों को लेकर था तो एक्सप्रेसवे पर पहुंचकर जाम लगाने की कोशिश क्यों की गई? सबसे बड़ी बात, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मजदूरों की सभी बातों को पहले ही मान लिया था, यहां तक कि तमाम बड़े बड़े अधिकारी मीटिंग करते हुए उस ड्राफ्ट को लागू करने की फिराक में थे, उसके बावजूद 4-5 दिन से जो प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिप्रिय तरीके से चल रहा था, वो अचानक से मंडे में उग्र क्यों हुआ? सोमवार को यह प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि आगजनी की कोशिश की गई, पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया गया, जो कंपनियां जिनमें शीशे लगे हुए हैं उन शीशों को तोड़ा गया बाकायदा और बवाल काटने की कोशिश की गई। यहां तक कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को भी जाम करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, पुलिस तैनात रही। हालांकि 3-4 बजे के बाद पूरी स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल हो गई थी, लेकिन 5-6 घंटे जो बवाल हुआ उसके पीछे का जिम्मेदार कौन था? अब इस नोएडा हिंसा में बड़ी अपडेट सामने आई है, बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हो या अलग अलग राज्य हो, यहां से कुछ संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं। आपको याद होगा वो शख्स जो सीआईए के साथ मिलकर बड़ी प्लानिंग कर रहा था। आपको याद होगी वो खबर जो हमने ही आपको दिखाई थी, जिसमें यह अपडेट मिली थी कि जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा तो उससे पहले नरेंद्र मोदी को मारने तक की प्लानिंग की गई थी। ये इस देश में रहते हुए कुछ संदिग्ध कर रहे थे। ऐसे में पिछले कुछ वक्त में 4 संदिग्धों को यूपी एटीएस ने पकड़ा था अलग अलग जगहों से। और क्या आप जानते हैं, पूछताछ में इन्हीं संदिग्धों ने खुलासा किया है। क्या खुलासा किया है? इनका कहना है कि बड़ी हिंसा करवाने की प्लानिंग थी, लोगों को सड़कों पर उतारना था और वो हमने किया। यूपी एटीएस ने जिन संदिग्धों को पकड़ा, उन्होंने पाकिस्तान के भी इसमें इन्वॉल्व होने की बात कही है, जिसके बाद से पूरा मामला पलट गया है। एक ऐसा राज्य जिसे कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, वो अब उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है। लोग यहां पर निवेश कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से यह बेहतर है। 2027 में चुनाव होने हैं और उससे पहले आम जनता का रुख साफ है कि उन्हें किसे जिताना है। लॉ एंड ऑर्डर जितना दुरुस्त हुआ है, उसके मुद्दे पर चुनाव जीता जाएगा बीजेपी द्वारा। ये बातें ग्राउंड जीरो के लोग कहते हैं, लेकिन यूपी में अशांति फैलाने के लिए इस बार आम मजदूरों को निशाना बनाया गया, उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान का एंगल हो सकता है। यहां तक कि गौतम बुद्ध नगर की जो कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह, उन्होंने भी किसी बाहरी हाथ की आशंका जताई है। जरा सुनिए वो क्या कुछ कह रही है। मीटिंग का जो कमेटी है वो अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगी। जो सिचुएशन है उसको हैंडल कैसे कर रही है? आज पूरे नोएडा में लगभग 83 स्थलों पर 42,000 के करीब लेबर अपनी अपनी मांगों के समर्थन में मांगों की डिमांड लेकर उतरा था, सड़कों पर उतरा था। और इसमें से मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए कार्रवाई की गई, उसमें मुकदमे लिखे जा रहे हैं। बाकी जगहों पर जो है अधिकांश 78 जगहों पर अधिकांश बातचीत करके वार्ता करके संयम का परिचय देते हुए वार्ता करके श्रमिकों को तितर बितर कराया गया, उनसे बात करके और वो अपने अपने रास्ते पे चले गए। कुछ जगहों पर जरूर हम लोगों को दौड़ा के और थोड़ा सा क्राउड डिस्पर्सल करना पड़ा। एक चीज जो इसमें उभर कर आई है कि एक लेबर के जाने के बाद, लेबर अनरेस्ट शांत होने के बाद कुछ इलाकों में खासकर जो
अन्य जनपदों की सीमा से लगे हैं, वहां पे गैर जनपदों से एक जत्था आया और जिसने घूम के माहौल को उत्तेजक और हिंसक बनाने की कोशिश की। इस जत्थे में से कुछ लोग हमारी गिरफ्त में आए हैं और बाकियों को पहचान करके सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। मेरी आपके माध्यम से सभी लेबर्स से, सभी श्रमिकों से ये अपील है, कृपया संयम का परिचय दें। आपकी अधिकांश मांगे, जिसमें से दूसरे दिन ही समझौते में आप ही के द्वारा डिमांड बेस किए जाने का, दूसरे दिन समझौते करके 5 में से 4 डिमांड हम लोगों ने द्वारा पूरी कर ली गई थी, जिसमें से एक था ओवर टाइम का डबल पे का भुगतान करना, वर्क प्लेस पर महिलाओं के लिए और अन्य लेबर्स के लिए जो हैरेसमेंट की शिकायतें हैं उसमें पॉश समिति का गठन किया जाना, लोकल पुलिस के माध्यम से उसमें इंटरवीन किया जाना। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के लिए शिकायत पेटिका लगा के, ताकि उनको भी अगर कहीं शिकायत आती है अपने मैनेजमेंट से, शिकायत पेटिका का लगाया जाना, इस पर सहमति बनी थी, इसको एनफोर्स कराया गया था। मासिक में 4 पेड लीव्स की डिमांड उनके द्वारा की गई थी और इसको भी इंडस्ट्रीज से बात करके और इसको भी सहमति बनाई गई थी। और संडे के दिन इंडस्ट्री ने अपनी सद्भावना दिखाते हुए हम लोगों के कहने पर पहली मासिक पेड लीव का ऐलान भी किया था। इसके बावजूद जो एक आपका वेतन वृद्धि का मामला था, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज एक हाई पावर कमेटी को यहाँ भेजा गया है, जिसके द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स, लेबर संगठनों के द्वारा, श्रमिकों के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, अन्य स्टेक होल्डर्स के संग बृहद स्तर पर वार्ता की गई है, बैठक की गई है और वो अपनी रिकमेंडेशंस जल्दी देंगे। इसके अलावा आपको बताते चलते हैं कि नोएडा हिंसा को यूपी की योगी सरकार में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने भी सुनियोजित साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना प्रदेश के विकास और शांति व्यवस्था को बाधित करने के उद्देश्य से की गई। पिछले दिनों मेरठ और नोएडा से 4 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई, जिनके तार पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से जुड़े हुए थे और उसके बाद अचानक से यह प्रदर्शन उग्र हो गया। कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की जा रही है, कड़ियों से कड़ियां मिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर ऐसा है तो वाकई में ये आम जनता को समझना होगा कि चंद लोगों की वजह से हमें आपस में नहीं बंटना है। फिलहाल मामला शांत है और मजदूरों को समझा लिया गया है। फिलहाल इस खबर पर जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन ये जो पूरा पाकिस्तान का एंगल निकलकर सामने आया, इस पर अब आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें। अपडेट्स के लिए NMF न्यूज देखते रहिए। Hello.